हेलो एंड वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सुपर लैब पार्ट 1। देखिए, ये लैब में आपको बहुत ही मजा आएगा और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं इस सुपर लैब को मैं सुपर इजी बनाने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन हमारा ऑलरेडी हो चुका था। आपको मालूम है कि इस पर्टिकुलर लैब के अंदर हम 2 अलग अलग रीजन यूज करने वाले हैं और हम जो भी करेंगे वो एज पर AWS बेस्ट प्रैक्टिसेस करेंगे और पूरी लैब सेटअप करने के बाद हम उसको प्रॉपर्ली टेस्ट भी करने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 1। हर पार्ट के अंदर हमारे पास 3 टास्क है। ओके, अब पार्ट 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्रिएट VPC इन 2 रीजन। क्रिएट VPC इन AP South 1A एंड US East 1। एलोकेट CIDR ब्लॉक ऑफ ईच। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे AWS में लॉगिन करूंगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी AWS कंसोल में लॉगिन हूं। यहाँ पे मैं मुंबई रीजन में हूं। यहाँ पे मैं जाऊंगा VPC में, क्योंकि हमें सेटअप करना है VPC। अब यहां VPC के अंदर आपको एक डिफॉल्ट VPC मिलेगा। आप है ना डिफॉल्ट VPC को डिलीट कर दो। देखो, लोग है ना क्या करते हैं, वो डिफॉल्ट VPC को ऐसे ही रखते हैं और उसके बाद नया VPC बनाते हैं कि भाई मैं लैब के लिए अलग बनाऊंगा और ये VPC को ऐसे ही रखूंगा। फिर क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। फिर मल्टीपल सबनेट्स वगैरह उसको दिखाई देता है और एक की जगह दूसरी जगह पे एडिट कर देता है और फिर लैब नहीं होता। डिफॉल्ट VPC आप कभी भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैं बहुत ही इजी हो जाए इसके लिए इसको डिलीट कर दूंगा। देखो, मैं यहां से डिलीट VPC कर दूंगा। राइट, आई एक्नॉलेज दिस कि भाई हाँ, मुझे VPC डिलीट करना है और मैंने डिफॉल्ट VPC को कर दिया है डिलीट। राइट, अब देखो यहां पे मैं जो भी स्टेप कर रहा हूं वो स्टेप हमें इंडिया में भी करने पड़ेंगे, US में भी करने पड़ेंगे। राइट, तो मैं इंडिया में पूरे स्टेप्स आपको बता दूंगा, US में मैं करके रखूंगा, क्योंकि दोनों रिपीट वाली चीज होगी तो उसमें आपका टाइम जाएगा। राइट, तो फिर जैसे जो भी आप इंडिया में बनाओगे ना, वही आपको US में भी बनाना है। राइट, तो जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं बनाऊंगा, पर VPC डिजाइन ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो मैं इंडिया में बनाऊंगा, US में रेडी करके रखेंगे। ओके, अब देखो यहां से हम करेंगे क्रिएट VPC ओनली। और देखो, आप सब कुछ डायग्राम में है। प्रीवियस वीडियो देख के आपने डायग्राम तो डाउनलोड कर दिया होगा। देखो, ये है AP South 1 यानी इंडिया, ये है VPC इंडिया, नाम देना है और ये IP है 192.168.100.0/24। तो देखो, मैं यहाँ पे VPC इंडिया और यहाँ पे मैं सीरीज यूज कर रहा हूँ 192.168.100.0/24। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर आप हर बार 192.168 क्यों रह रहे हो? भाई क्लास ABC होता है, पर क्लास C में क्या होता है, बहुत कम IP होते हैं। और आपको अगर कोई भी सीरीज लेनी है तो आप ले सकते हो, पर मत लो। मैं जो अभी कर रहा हूं उसी को ले लो, क्योंकि ये प्राइवेट IP सीरीज है और मुझे 192.168 एक हैबिट है, तो मैं उसी को यूज करता हूं। आपको अगर अलग लेना है तो हो सकता है, ले सकते हो, कोई भी प्राइवेट IP सीरीज ले सकते हो, पर यहां पे मैंने जो लिया है वही लेना, तो डायग्राम से मैच होगा। R&D बाद में कर लेना जब आपका पूरा लैब हो जाए तब। राइट, तो देखो 100.0, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, तो हमने किया क्रिएट VPC। राइट, डायग्राम को देखते रहो, ये हमारा VPC बन गया। अब यहां पे हमें 4 सबनेट बनाने हैं और सबनेट के भी IP वगैरह मैंने यहां पे आपको देख के रखे हैं। राइट, ये सबनेट कैलसी से भी आप जाके कर सकते हो, SolarWinds सबनेट कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हो। जैसे देखो, मैं आपको लाइव बताता हूं। चलो, मैं यहां पे करूंगा गूगल, अब मैं करूंगा SolarWinds सबनेट कैलकुलेटर। देखो यहाँ पे फ्री एडवांस कैलकुलेटर इन लोगों ने रखा ही है। IP नहीं मालूम है तो आप उसका करो, ये सेकंड लिंक पे जाना। चलो, ये तो डाउनलोड करवाएगा, फर्स्ट वाला ही लेते हैं। देखो 192.168.100.0 है ना। नंबर ऑफ सबनेट कितने चाहिए? 4। ओके, देखो सबकी रेंज दे दी, तो वही रेंज में यहां पे यूज कर रहा हूं। इसमें कुछ अलग चीजें नहीं है। अगर आपको IP नहीं मालूम है
तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो चलिए, सब वीपीसी तो बन गया, अब बनाएंगे सबनेट। देखो यहाँ पे ये पुराना वाला है तो कोई सबनेट नहीं है, मैंने वीपीसी पूरा नया बनाया है, तो यहाँ पे मैं करूंगा क्रिएट सबनेट। जैसे ही मैंने किया क्रिएट सबनेट, इट इज आस्किंग मी दैट सबनेट कहाँ पे बनाना है। मैंने कहा वीपीसी इंडिया में। ओके, अब 4 सबनेट है, देखते जाना। पब्लिक सबनेट 1A, मैं वही नाम देता हूं, राइट, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। पब्लिक सबनेट 1A, राइट। अवेलेबिलिटी जोन इंडिया में 3 है, यूएस में 6 हो सकते हैं, पर हमें ये 1A 1B में ही करना है, राइट। तो देखो ये है 1A, तो 1A 1A। अब सीरीज मैंने यहां पे कौन सा यूज किया है, 192.168.100.0/26। डायग्राम इंपोर्टेंट है भाई, राइट। ये हो गया। अब ऐड सबनेट, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट पब्लिक सबनेट टू बी। तो अवेलेबिलिटी जोन बी, मैं यहां पे 1B, राइट, पर मैं 2B यहां पे रखा है तो 2B ही रखूंगा। देखो ओके 1B ही रखा है, चलो मैंने भी गलती नहीं की है, चलो 1B। ओके, और यहां पे सीरीज कौन सा है, 192.168.100.0/64, 192.168.100.64/26। हाँ यस, सही है। तो ये पब्लिक सबनेट दोनों बन गए, अब हमें प्राइवेट सबनेट बनाने हैं, राइट। तो देखो फिर से ऐड सबनेट, प्राइवेट सबनेट 1A। आईपी सीरीज देख लेते हैं, 192.168.100.128, 192.168.100.128/26, और यहां से कर लेते कॉपी, ऐड प्राइवेट सबनेट 1B हो गया, यहां पर भी ले लेंगे 1B, और आईपी में 192.168.100.192/26। देख लो डायग्राम सामने ही रखना है, मोबाइल में भी ओपन कर लो तो पता चले कि सही तरह से हम जा रहे हैं। तो ये हो चुका है, राइट। एक बार अच्छी तरह से चेक कर लो, 1A एपी साउथ 1A 1B एपी साउथ 1B प्राइवेट सबनेट, देखो 1A एपी साउथ 1A 1B 1B। ओके, आईपी में कोई गलती होगी तो वो भूल देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट सबनेट। देखो ये हमारे चारों सबनेट बन चुके हैं, राइट। तो ये जैसे आपने यहां पे बनाया वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से जाना पड़ेगा यूएस में। ओके, यूएस में भी आपको डिफॉल्ट वीपीसी मिलेगा। ओके, जैसे मेरे पास यहाँ पे डिफॉल्ट वीपीसी है, उस डिफॉल्ट वीपीसी को आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है, राइट। फिर यहां पर भी वीपीसी बनाना है और सबनेट भी बनाना है, पर वो आप डायग्राम में देख के बना लेना, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो फिर लंबा होगा। तो जो भी आप इंडिया में बना रहे हो वो सब यूएसए में भी बनाना पड़ेगा। हाँ, डिफरेंस होगा तो मैं बना लूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो डोंट वरी, अभी हम इंडिया पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, राइट। तो ये हो चुका है, चलो अब आगे जाएंगे, क्रिएट वीपीसी। अब सेटअप सबनेट इन ईच वीपीसी, क्रिएट 2 पब्लिक सबनेट एंड 2 प्राइवेट सबनेट। ओके, अब ये सिर्फ नाम देने से काम नहीं होता है भाई। ओके, नाम देने से काम नहीं होता है। हमने सबनेट का नाम वगैरह तो दे दिया है, पर अभी पब्लिक और प्राइवेट बनाना बाकी है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा सेटअप रूट टेबल, इंटरनेट गेटवे एंड नेट गेटवे। अटैच इंटरनेट गेटवे, मॉडिफाई द रूट टेबल एंड सेटअप द नेट गेटवे। अब सभी पॉइंट्स को मैं आपको समझा देता हूं, राइट। देखियो अभी तो सबनेट बन गए, अब आपको जाना है रूट टेबल में। यहां पे आपको एक डिफॉल्ट रूट टेबल मिलेगा, देखो ये मेन रूट है ना, ये डिफॉल्ट रूट टेबल है, राइट। इसको है ना आपको नाम देना है RT
फॉर प्राइवेट, ओके। और डिफॉल्ट रूट टेबल का नाम देना है, और एक रूट टेबल बना लो RT फॉर पब्लिक, राइट। और इसका हमारे VPC में डालना है, तो हमने ये ले लिया, ओके। दो रूट टेबल मिल गए। अब देखो बाय डिफॉल्ट आपका जो मेन रूट टेबल है, जो पहले से बना हुआ है ना, सभी सबनेट्स उसी के साथ एसोसिएटेड है, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें अलग करना है। किसको अलग करना है? पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक के लिए हमने पूरा राउटिंग टेबल अलग से बनाया। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक सबनेट को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे सबनेट एसोसिएशन में। अभी देखो ये तो पूरा रूट टेबल नया है, तो इसके साथ कोई भी सबनेट एसोसिएशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एडिट सबनेट एसोसिएशन, और हमारे दोनों पब्लिक्स को इसके साथ एसोसिएट कर देंगे। अब देखो जैसे ही आप इसको नए रूट टेबल के साथ एसोसिएट करते हो ना, तो वो प्रीवियस यानी कि वो प्राइवेट सबनेट के साथ, प्राइवेट रूट टेबल के साथ डीएसोसिएट हो जाएंगे, राइट। तो मैंने क्या किया, एक पब्लिक सबनेट के लिए नया रूट टेबल बनाया और इसके साथ पब्लिक सबनेट एसोसिएट कर दिए। देखो यहां पे अब इसके साथ प्राइवेट सबनेट है, इसके साथ पब्लिक है, राइट। रूट टेबल और सबनेट का एसोसिएशन 1 to 1 होता है, यानी कि एक सबनेट मल्टीपल रूट टेबल के साथ एसोसिएट नहीं होता है। तो आपने जैसे इसको पब्लिक के साथ एसोसिएट किए, वो प्राइवेट के साथ ऑटोमेटिकली डीएसोसिएट हो गए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ओके। अब हमें चाहिए इनबाउंड इंटरनेट। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है और ज्यादा प्रॉपर वे से समझना है, तो VPC सीरीज हमारी है, वो देख लीजिएगा। पर अभी मैं आपको ओवरव्यू के साथ पूरा लैब बना रहा हूं, राइट। तो अब हमें इनबाउंड इंटरनेट चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर से हम वेबसाइट ओपन करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा इंटरनेट गेटवे। अब इंटरनेट गेटवे में करेंगे क्रिएट इंटरनेट गेटवे। अब ये बोलेगा क्या नाम देना है, मैं बोलूंगा चलो IG और क्रिएट इंटरनेट गेटवे। जैसे ही आपका इंटरनेट गेटवे बनेगा, आपको डिटेच्ड ऑप्शन मिलेगा। लाइक अभी ये किसी भी VPC के साथ अटैच नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अटैच टू VPC, यहां पे मेरा VPC ले लिया और अटैच इंटरनेट गेटवे, भूलना मत। अब इंटरनेट गेटवे अटैच करने के बाद क्या मेरा काम हो चुका है? नहीं हुआ है मेरे भाई। अभी हमें रूट टेबल में एंट्री करनी पड़ेगी। किस सबनेट में के लिए हम इंटरनेट गेटवे यूज करेंगे? पब्लिक सबनेट के लिए। और दो सबनेट्स तो हमने ऑलरेडी एसोसिएट कर दिया है, तो रूट टेबल फॉर पब्लिक में जाओ और यहां पे जाओ रूट्स में और एडिट रूट और ऐड रूट 000 एंड इंटरनेट गेटवे, और यहां पे हमने इंटरनेट गेटवे को अटैच कर लिया। अब है ना, सब कुछ सही है, राइट, सब कुछ सही है, पर एक चीज हमें ऐड करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं नेट गेटवे। सेटअप नेट गेटवे इन ईच रीजन, पब्लिक सबनेट टू अलाउ EC2 इंस्टेंस इन अ प्राइवेट सबनेट टू एक्सेस इंटरनेट। देखो आगे जाके जब हम EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, उसके अंदर हमें वेब सर्विस वगैरह डालनी है, तब उसको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने अभी नेट गेटवे नहीं लिया ना, तो EC2 इंस्टेंस इन अ प्राइवेट सबनेट जो होगे, उसको नेट नहीं मिलेगा, इंटरनेट नहीं होगा, तो फिर आप उसमें सर्विस वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो। तो यहां पे हमारे EC2 इंस्टेंस प्राइवेट सबनेट में है, पर हमें उसको इंटरनेट आउटबाउंड यानी कि गूगल फेसबुक वगैरह ओपन हो सके, कोई सर्विस हम डालेंगे तो लिनक्स रेपो से कनेक्ट हो सके, इसके लिए इंटरनेट देना पड़ेगा। और इसके लिए हमें नेट गेटवे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? देखो आप जाओगे नेट गेटवेज में। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो, तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfoxhub पे चाहिए। वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं, वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको YouTube के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर
YouTube Elite Membership Program as well. ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी YouTube चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए. वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा. वहाँ पे ज्वाइन करिए. आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीस पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही अप टू 240 और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीस पर मंथ. I hope you will join this. Thank you very much. Goodbye.